धर्मनगरी हरिद्वार में हजारों यात्री होटलों में आकर ठहरते हैं, लेकिन यहां के ज्यादातर होटल बिना फायर सेफ्टी मानकों के चल रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडराता है। जबकि अग्निशमन विभाग सिर्फ नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना जरूरी है, ये विभाग के लिए भी सुनिश्चित करना जरूरी है और होटेलियर्स के लिए भी, लेकिन आखिर समस्या कहाँ आ रही है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, हरिद्वार को धर्म की राजधानी कहा जाता है और रोजाना यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं गंगा स्नान करने आते हैं और यहाँ पे जो होटल होते हैं उसमें वो निवास भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे यात्रियों से खिलवाड़ फायर सेफ्टी के नियमों की यहाँ पे धज्जियां उड़ाई जाती है, क्योंकि कुछ ही होटल ऐसे जिनके पास फायर सेफ्टी के जो उपकरण है वो यहाँ पे पूरे किए गए, उनके पास फायर की एनओसी है। लेकिन यहाँ पे समय समय पे जो विभाग के द्वारा जागरूक अभियान भी चलाया जाता है और यहाँ पे जो होटल एसोसिएशन के जो व्यापारी उनके द्वारा भी विभाग से बैठक की जाती है कि यहाँ जो होटल ऐसे हैं जो बिना एनओसी के, बिना फायर सेफ्टी के संचालन जिनका किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। हालांकि यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी उनका साफ तौर से ये कहना है कि केवल उनके पास नोटिस देने की अथॉरिटी, उससे अलग किसी होटल पे सील लगाना या फिर इससे अलग कोई कार्रवाई करने की उनके पास में कोई पावर नहीं है, जिस वजह से केवल यहाँ पे जिन लोगों के पास में फायर उपकरण नहीं है या फिर एनओसी नहीं है, केवल उनको यहाँ से विभाग से नोटिस भेजा जाता है। समय समय से इन लोगों को नोटिस भेजा जाता है। हालांकि यहाँ पे हजारों की संख्या में होटल दिव्या ऐसे जिनके पास में एनओसी नहीं है, जो बिना परमिशन और बिना एनओसी के यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर देना इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले भी यहाँ पे संगम होटल का जिसमें यहाँ पे जिसकी चौथी मंजिल पे आग जनी हुई थी, आग लग गई थी। यहाँ पे हालांकि फायर की टीम मौके पर पहुंची थी। यहाँ पे 4 यात्रियों को फायर की टीम ने बिल्कुल सकुशल यहाँ से बाहर भी निकाला, लेकिन कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पे हो सकता था। अगर यहाँ जो होटल है उसके अंदर फायर के उपकरण होते तो शायद आग पर समय से काबू पाया जा सकता था। यहाँ पे जो यात्री फंसे थे उनको समय से निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कई होटल ऐसे जिनके पास में किसी तरह के उपकरण होटलों में नहीं लगाए गए। यहाँ जो अगर पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटन अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ इनको रजिस्टर्ड नहीं इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो फायर की एनओसी होती है वो किसी भी होटल को रजिस्टर्ड करने के लिए वो अनिवार्य होते हैं। यहाँ सैकड़ों होटल ऐसे जिनके पास में फायर की एनओसी नहीं, उपकरण नहीं है और उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। हालांकि बीते कुछ दिन पहले यहाँ पे जो पर्यटन विभाग है उनके द्वारा भी नोटिस दिया गया था होटलों को, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी मनोज, यहाँ पर सामने आए हैं जहां पर एक तरफ जो फायर विभाग है वो ये कहते हैं कि होटेलियर्स का साथ है जो वो है जिसकी वजह से नहीं होता है, दूसरी ओर होटेलियर्स का ये कहना है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार है। तो आखिर कमी कहाँ आ रही है जब दोनों ही सहयोग मांग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे लोगों के सामने कुछ होटल है जो यहाँ पे लंबे समय से, पुराने समय से यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं, उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि जो यहाँ पे किसी भी होटल को रजिस्टर्ड करने के जो मानक होते हैं वो पूरे नहीं किए जा सकते। यहाँ पे एचआरडीए से एक एनओसी लेनी होती है। एचआरडीए तब किसी भी होटल को परमिशन देगा जब वहां पे तमाम तरह के जो मानक होते हैं होटल को रजिस्टर्ड करेंगे वो होंगे, फायर की एनओसी होगी, उसके बाद ही यहाँ पे जो विकास प्राधिकरण है वो अपना यहाँ पे नक्शा पास करेगा। लेकिन वो तमाम एनओसी यहाँ जो होटल स्वामी है वो कुछ लोग ऐसे भी जो उसमें लापरवाह करते हैं, लेना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे कुछ होटल व्यापारी ऐसे भी है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे एक अभियान जो संबंधित विभाग है उनको चलाना चाहिए, चाहे वो फायर से संबंधित हो या फिर पर्यटन से संबंधित हो। इसमें एक टीम बनाते एक विभाग इसमें जो है एक टीम बना सकता है और यहाँ पे ऐसा अभियान चलाया जा सकता है कि जिन लोगों के पास एनओसी नहीं है और जो होटल रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड किया जा सके, उनकी जो समस्या उनका समाधान किया जा सकता है। इसको लेकर हालांकि पहले भी एक बैठक हुई थी लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ होटल लंबे समय से ऐसे जो यहाँ पे सीड़ा रजिस्टर्ड थे लेकिन अब उनको सीड़ा से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे उन होटल का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उनके पास में तमाम फायर और अन्य विभागों की एनओसी होगी, उससे पहले उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। जी भैया, डेडलाइन तय की गई है कि कब तक आपके पेपर्स पूरे होने चाहिए जिससे कि एनओसी मिल सके, क्योंकि अगर बहुत लंबा समय लगेगा तो कभी कोई बड़ा हादसा हुआ जिम्मेदारी किसकी होगी ये तय नहीं हो सकता।
बिल्कुल, देखिए जीरा, सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि जब यहाँ होटल व्यापारियों को बुलाया जाता है या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो विभाग केवल जो होटल है उनको केवल नोटिस देता है, उससे अलग उनके पास में कोई चारा नहीं होता कि वो विभाग के द्वारा संबंधित होटल पे या फिर संचालकों के ऊपर वो कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। हालांकि नोटिस की कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये जो होटल व्यापारी होते हैं, होटल संचालक होते हैं, उनके लिए बहुत ही छोटी सी कार्रवाई मानी जाती है, कोई कार्रवाई आगे नहीं की जाती। इसलिए कहीं ना कहीं जो होटल व्यापारी है वो भी इसको अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पे जब तक इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, विभाग के पास में कोई बड़ी पावर नहीं आएगी, तब तक इसका कोई समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे विभाग के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ अधिकारियों के पास में केवल नोटिस भेजने की ही पावर है। वो लगातार ऐसे होटलों को नोटिस भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो होटल स्वामी है वो अपने तमाम जो मानक है उनको पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि दिव्या, जब यहाँ कोई आगजनी जैसी घटना हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ कर देने जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तमाम तरह के जो आयोजन होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। गंगा स्नान होता है, यहाँ पे कावड़ मेले का आयोजन अभी भी चल रहा है। कावड़ यात्री हरिद्वार पहुंचते, इससे अलग यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। कई बड़े बड़े आयोजन हरिद्वार में किए जाते हैं, जिसको लेकर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो रोजाना हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो होटल व्यापारी है, जो विभाग है, उसको इस बात को समझना होगा कि तमाम जो नियम है उनको पूरा करके यहाँ पे यात्रियों की जान से इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना होगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ आशुतोष शर्मा, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद मैम। आशुतोष जी, ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि कई ऐसे होटल्स हैं जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का रख रहे हैं, NOC नहीं है फायर डिपार्टमेंट के पास से, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आप लोगों का क्या टेक है इस पर? एक्चुअली मैम, इसमें होटल्स की जिम्मेदारी कम है। दरअसल फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कुछ इस प्रकार के नियम बना दिए हैं जिसके अंतर्गत जो बिल्टअप एरिया के होटल हैं वो अपना NOC नहीं ले पा रहे हैं। नई बिल्डिंग्स को तो प्राधिकरण नक्शा ही तब पास कर रहा है जब उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स प्रॉपर हो जा रहे हैं जी। लेकिन ऐसे जो क्षेत्र है, ऋषिकेश है, मसूरी है, हरिद्वार है, जो पुराने बचे हुए क्षेत्र में होटल बने हुए हैं जी, वो वहां पर आज की स्थिति के अनुसार और आज के नियमों के अनुसार वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का अनुपालन कराया जाना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से बिल्डिंग के लिए नॉर्म्स अगर हम बात करें जी। तो हमने उसके लिए बार बार प्रत्यावेदन दिया है कि इसमें आप लोग उनसे फायर सेफ्टी के जितने भी प्रोसीजर्स हो सकते हो, जितने भी व्यवस्थाएं की जा सकती हो, जो भी उसके इक्विपमेंट्स लगाए जा सकते हो वो लगवा लीजिए और उनको कम से कम आप NOC दे दीजिए। अब वो NOC न होने की वजह से उनके रजिस्ट्रेशन भी टूरिज्म डिपार्टमेंट में नहीं हो पा रहे हैं। आखिर वजह क्या? क्योंकि आपने कहा कि आपने अपनी तरफ से कह दिया है विभाग को कि वहां पर छूट दी जानी चाहिए, उपकरण उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए, उनकी तरफ से क्या वर्जन सामने आया है? उनका कहना यह है कि साहब, जो हमारे पास नियम बना हुआ ये शासन के अनुसार बना है और इसमें शासन की दखल के बिना कुछ हो नहीं पाएगा। हमारा बार बार ये कहना है कि शासन को जब यहाँ से रिपोर्ट प्रॉपर नहीं जाएगी तो इसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न रहेगी और इससे सभी लोगों की जान हमेशा खतरे में बनी रहेगी। कितनी बार आप लोग जा चुके हैं? क्योंकि कार्रवाइयां लगातार होती हैं, नोटिस थमा दिए जाते हैं, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है। आगे क्या, अगर इसी तरीके से चलता रहा, आप लोग क्या आगे का प्लान कर रहे हैं? उनको निरंतर ये बात कह चुके हैं कि हम हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा इस प्रकार से जबरदस्ती सिर्फ नोटिस देने की कार्रवाई और जुर्माना करने की कार्रवाई ही की जानी है तो उसका कोई हल होने वाला नहीं है। इसके लिए एक विचार करना पड़ेगा, आपस में बैठकर इसकी समाधान योजना लानी पड़ेगी और खास तौर से ऐसे क्षेत्रों में जो पूर्व से निर्मित क्षेत्र चले आते हैं वहां पर इनको कोई ना कोई छूट देनी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे आशुतोष शर्मा, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन के, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुराने ऐसे जो सेटलमेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके लिए कुछ नए प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा।